कार्यक्रम विविध भारती की गीतमाला। विविध भारती की इस गीतमाला में हमारे सभी सुनने वाले श्रोताओं का तहे दिल से अभिवादन, स्वागत, सत्कार। मैं हूं आपके साथ मंदाकिनी जोशी। आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। चलिए श्रोताओं, आज हम सब मिलकर घूमने चलते हैं। चलें? सफर पर चलते हैं। कई बार ऐसा होता है ना कि जिंदगी एक ही जगह अटक कर रह जाती है, या यूं कहें कि कहीं हम एक जगह फिक्स से हो जाते हैं, एक ही जगह रह जाते हैं, अपने मन को वहीं तक बांध कर रह जाते हैं। तो मन हालांकि घूमना चाहता है, लेकिन तन वहीं रहता है। तो आज सोचा कि हम अपने श्रोताओं के साथ एक सफर पर चलते हैं। हाँ, ये ध्यान रखिएगा, सफर में धूप तो होगी, जो चल सको तो चलना। अरे भाई, आप सभी को मैं रेल में ले जा रही हूँ, ट्रेन पर। हाँ आप कहेंगे कि भाई ट्रेन पर तो हम बहुत बार गए होंगे, हम कब मना कर रहे हैं, क्योंकि ये एक ऐसा सफर का साधन है जो लगभग हर कोई करके आता रहा है। जब कहीं दूर जाने की बात हम करते हैं तो सबसे पहले हमें ख्याल रेल का ही तो आता है ना। निसंदेह जो रेल यात्रा है वो काफी आरामदायक और सुविधाजनक तो होती है श्रोताओं, और इसलिए हम सबसे पहले जो प्राथमिकता है वो रेल को देते हैं, रेल यात्रा को देते हैं। हाँ, हालांकि आजकल बसेस हैं, हवाई यात्राएं हैं, या हम बाई रोड भी जाना चाहते हैं अपने ही किसी साधन से, लेकिन फिर भी लोग जो है रेल से आना जाना बहुत पसंद करते हैं। और कहते भी हैं कि जो रेल यात्रा है वो वास्तव में एक तरह से यादों का खूबसूरत सफर होता है, जो हमें आजीवन याद रहता है। तो देखिए ना, आज हम निकल पड़ते हैं एक यात्रा पर। तब याद करेंगे कि अरे, हम सभी श्रोता और मंदाकिनी जी साथ मिलकर गए थे इस सफर पर निकले थे। ठीक है, तो आज हम यात्रा पर निकलते हैं। अब देखिए, हमारे जो फिल्मी निर्देशक हैं, निर्माता हैं, उन्होंने भी अपनी फिल्मों में इस रेल का प्रयोग किया है, इस ट्रेन का प्रयोग किया है। बहुत सारे गीत उन्हीं ट्रेनों पर फिल्माए गए हैं, है ना, ऐसे गीत हैं। तो चलिए, आज की गीतमाला में इन्हीं गीतों का हम आनंद भी उठाएंगे और करेंगे एक प्यारी सी यात्रा सब मिलकर। ठीक है, बताइए कौन कौन से श्रोता मेरे साथ चल रहे हैं इस सफर पर। तो आपके जवाब का इंतजार है। तब तक मैं आपको सुनवाती हूँ ये गीत। बताइएगा, आप मेरे साथ सफर में चल रहे हैं या नहीं। तो सुनते हैं ये प्यारा सा गीत आप सभी के नाम। यात्रा का मजा लीजिएगा। धन्नों की आंखों में रात का सुरमा और चांद का चुम्मा, धन्नों की आंखों में रात का सुरमा और चांद का चुम्मा।
देखा है, लैला की हीर की किताब में देखा है। गन्नो तुझे ख्वाब में देखा है, हाय लैला की हीर की किताब में देखा है। गन्नों की आंखों में नूर का सुरमा और चांद का चुम्मा। गन्नों की आंखों में रात का सुरमा और चांद का चुम्मा। जी, तो यात्रा की शुरुआत हो चुकी है। ये था राहुल देव बर्मन की आवाज में फिल्म किताब का गीत। गुलजार साहब के बोल थे और राहुल देव बर्मन की ही धुन थी। तो देखा आपने, जब हम यात्रा करने जाते हैं तो इतने ही उत्साह के साथ हम किसी ट्रेन के डब्बे पर बैठते हैं, है ना? बैठते हैं ना? आपके बहुत सारे संदेश हमें मिल रहे हैं और आप बता रहे हैं अपने संदेशों के माध्यम से कि आपके लिए रेल यात्रा कितनी सुखद रही है। आज बहुत सारे प्रश्न लेकर आई हूं मैं। आज का जो प्रश्न पत्र है वो बहुत कठिन होने वाला है। ना 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 ना, घबराइए नहीं। ये कोई प्रश्न पत्र नहीं है, ये आपका और हमारा स्नेह होता है जहां हम विचारों का आदान प्रदान करते हैं। तो आज मैं 4 सवाल छोटे से सिंपल से पूछने वाली हूँ। चारों का जवाब आपको नहीं देना है, कोई एक सवाल चुनना है और अपना जो कथन है, अपना जो वक्तव्य है वो आपको लिख भेजना है। तो सिंपल सा मेरा एक पहला सवाल है कि जिंदगी का कोई यादगार सफर जो आपको आज भी याद हो। लिख लीजिए, जिंदगी का कोई यादगार सफर जो आज भी आपको याद हो। और हाँ, कई बार क्या होता है, हम बहुत लंबी यात्रा पर जब निकलते हैं तो बहुत सारा सामान रख लेते हैं। आजकल तो मोबाइल का जमाना है, मोबाइल को ही देखते रहते हैं। लेकिन एक समय में या आज भी बहुत सारे लोग किताबों का बहुत सारा जत्था साथ लेकर चलते हैं ताकि पूरी रात पूरे दिन हम उस किताब को पढ़ डालेंगे, है ना? तो अगर आप भी पढ़ने के शौकीन रहे हैं, आपके घर में किसी ने किताबों को अपना मित्र बनाया है, तो बताइएगा कि कोई ऐसी यात्रा जिसमें आपने पूरी किताब पढ़ डाली हो। उस किताब के बारे में बताइएगा, कौन सी किताब थी, किस लेखक की किताब थी और आपको वो किताब कैसी लगी। और हाँ, तीसरी बात जो हम पूछना चाहते हैं कि आप कहाँ-कहाँ गए ट्रेन के इस सफर में, है ना? सीधे साधे सवाल। कहीं दार्शनिक स्थलों पर गए होंगे तो कैसा रहा था ये सफर। कई बार क्या होता है कि भगवान न करे किसी के साथ हादसे भी हो जाते हैं, लेकिन कुछ ऐसी छोटी मोटी घटनाएं भी जो हमें डरा भी देती हैं, या जैसे चोरी चकारी ट्रेनों में हो जाती है आपके सामान की, हमारे सामान की, या कोई दुर्घटना का शिकार हो गया हो व्यक्ति। तो अगर कोई ऐसी बुरी यादें जो कि हम नहीं बांटना चाहते लेकिन उस घटना से हमने कोई सबक लिया हो तो उसका भी आप जिक्र कर सकते हैं। और हमारी चौथा जो सवाल है वो ये है कि कोई ऐसी यात्रा जो बहुत ही रोमांचक रही हो आपकी जिंदगी में। इन चारों सवालों के जवाब नहीं देने हैं आपको। कोई एक सवाल जिसके बारे में आप हमें बताइएगा कम से कम शब्दों में, ताकि हम ज्यादा से ज्यादा श्रोताओं के जो है जवाब शामिल कर सकें। और चलिए चलते हैं रेल के दूसरे डिब्बे में। किशोर कुमार की आवाज में हाफ टिकट फिल्म का ये गीत हम सुनेंगे और आनंद लेंगे इस यात्रा का। स्कूल से रास्ते में हमने देखा एक खेल सस्ते में। क्या बेटा क्या? माँ, चील चील चिल्ला के
कजरी सुनाए, झूम झूम कौवा भी ढोलक बजाए। अगर आपने ये फिल्म देखी है तो बताइएगा कि इस फिल्म में ये गीत कौन से अभिनेता गा रहे हैं ट्रेन के डिब्बे में। वाह वाह वाह, अरे वाह वाह वाह, अरे वाह वाह वाह, अरे वाह वाह वाह। ए चील चील चिल्ला के कजरी सुनाए, झूम झूम कौवा भी ढोलक बजाए। अरे वाह वाह वाह, अरे वाह वाह वाह, अरे वाह वाह वाह, अरे वाह वाह वाह। हे लट्टू बाकू, अबाकू लट्टू बाकू, अबाकू लट्टू बाकू, सुबाकू लट्टू बाकू टाकू। छुक 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 चली जाती है रेल, छुक 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 चली जाती है रेल। छुप 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 तोता मैना का मेल, प्यार की पकौड़ी मीठी बातों की भेल, प्यार की पकौड़ी मीठी बातों की भेल। थोड़ा नून थोड़ी मिर्च थोड़ी सूंठ थोड़ा तेल। अरे वाह वाह वाह, अरे वाह वाह वाह, अरे वाह वाह वाह, अरे वाह वाह वाह। बोल अले वाले बेटा, अरे वाह वाह वाह, अरे वाह वाह वाह, अरे वाह वाह वाह, अरे वाह वाह वाह। ऐ गोल मोल झोल मोटे लाला शौकीन, गोल मोल झोल मोटे लाला शौकीन, गोंद में छुपाए हैं चिरागे अलादीन। तीन को हमेशा करते आए 3.5, तीन को हमेशा करते आए 3.5। जरा नाप जरा तोल, इसे लूट उसे छीन। अरे वाह वाह वाह, अरे वाह वाह वाह, अरे वाह वाह वाह, अरे वाह 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 वाह। ए चील चील चिल्ला के कजरी सुनाए, झूम झूम कौवा भी ढोलक बजाए। अरे वाह वाह वाह, अरे वाह वाह वाह, अरे वाह वाह वाह, अरे वाह वाह वाह। हे लट्टू बाकू, अबाकू लट्टू बाकू, अबाकू लट्टू बाकू, सुबाकू लट्टू बाकू टाकू। कोई मुझे चोर कहे कोई कोतवाल, कोई मुझे चोर कहे कोई कोतवाल, किस पे यकीन करूं मुश्किल सवाल। दुनिया में यारों है बड़ा ही गोलमाल, दुनिया में यारों है बड़ा ही गोलमाल। कहीं ढोल कहीं पोल, सीधी बात टेढ़ी चाल। अरे रे अरे अरे वाह, चील चील चिल्ला के कजरी सुनाए, झूम झूम कौवा भी ढोलक बजाए। अरे वाह वाह वाह, अरे वाह वाह वाह, अरे वाह वाह वाह, अरे वाह वाह वाह। बाबा मन की आंखें खोल। आपको पता है ना, किशोर कुमार खुद ही थे इस फिल्म में अभिनेता और ट्रेन के डिब्बे में वही ये गाना गा रहे थे। अरे वाह वाह वाह। और एक श्रोता ने लिखा है कि स्टेशन आने से पहले ही हवा में एक खास गंध घुल जाती थी। मिट्टी के कुल्हड़ वाली चाय, समोसे, प्लेटफॉर्म पर बजने वाली वो अनाउंसमेंट, यात्रीगण कृपया ध्यान दें। रात के सन्नाटे में जब ट्रेन किसी बड़े जंक्शन पर रुकती थी तो पीले बल्बों की रोशनी में स्टेशन किसी दूसरी ही दुनिया का हिस्सा लगता था। बिल्कुल अभी भी लगता है। आप जाते होंगे ना अभी भी यात्रा पर। एक श्रोता लिखते हैं कि आज की पुरानी फिल्मों का जमावड़ा, खूब सजेगी गीतों की महफिल, मिल बैठेंगे आप और हम तो हो जाए आज की गीतों की महफिल। वहीं एक श्रोता ने कहा है कि भारतीय सिनेमा में ट्रेनों का इस्तेमाल केवल एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए नहीं, बल्कि कहानियों को आगे बढ़ाने और भावनाओं को व्यक्त करने के लिए किया जाता था, एक पात्र के रूप में। और ट्रेन अक्सर बिछड़ने या मिलने का प्रतीक होती है। चलती ट्रेन के साथ बदलती लोकेशन गाने को विजुअली बहुत सुंदर बनाती है। संगीतकार अक्सर ट्रेन की पटरियों पर दौड़ने की आवाज को संगीत की लय में पिरोते हैं, जो सुनने में बहुत ही कर्णप्रिय लगती है। बहुत सुंदर लिखा है आपने। वहीं एक श्रोता कह रहे हैं कि मंदाकिनी जी, आज की गीतमाला हमें तूफान मेल रेलगाड़ी में बिठाकर छुक छुक करती बॉम्बे से बड़ौदा तक का 1 से 2 बजे तक का फिल्मी गानों का सफर करवाएगी। बिल्कुल, तो आज तो आप मेरे साथ इस सफर पे हैं ना? भाई आपकी हाँ आई नहीं, क्या बात है। एक श्रोता कह रहे हैं कि
आज की गीत माला बहुत ही खूबसूरत है। कृपया यात्रीगण ध्यान दें, आज गीत माला एक्सप्रेस अपने निर्धारित समय से चल रही है। ये तेज 14 डिब्बों की गाड़ी है टीटी। मंदाकिनी जी होंगी, अपनी फुल टिकट के साथ बच्चे की हाफ टिकट लेनी पड़ेगी, नहीं तो जुर्माना भरना पड़ेगा। ये गाड़ी करीब 1 घंटे में 14 स्टेशन पर रुकेगी। जनाब किताब में लिख लो, हाफ टिकट लेना है, जमाने को दिखाना है कि चाइना टाउन से लव करती इन शिमला जाएगी। 16वां साल में प्यार किससे होता है तो आपको बहरे फिर भी आएगी, बहारें फिर भी आएंगी, मेरे हुजूर काला बाजारी भी होगी, बाद में आप आराधना करके रफू चक्कर हो जाना। क्या बात है, क्या बात है, बहुत सुंदर। मंदाकिनी जी, आज की गीतमाला हमें तूफान मेल रेलगाड़ी में बिठाकर आप करवाने वाली हैं। बिल्कुल करवा रही हूँ, देखिए ना वाली क्या है। एक श्रोता कहते हैं कि ट्रेनों में फिल्माई गई हिंदी फिल्म गाने बॉलीवुड के रोमांचक और भावुक क्षणों का प्रतीक हैं, जो यात्रा की मस्ती, प्रेम और जीवन दर्शन को दर्शाते हैं। इनकी समीक्षा में संगीत, दृश्य और कलाकारों का योगदान होता है। ट्रेन दृश्यों ने हिंदी सिनेमा को अविस्मरणीय गीत दिए हैं, जैसे चाहिया चाहिया और मेरे सपनों की रानी गाने दार्जिलिंग, हिमालय, रेलवे या नीलगिरी पहाड़ियों जैसे खूबसूरत स्थानों पर फिल्माए गए थे। वहीं एक श्रोता कहते हैं कि आज की गीतमाला में रेल के ऊपर फिल्माए गीत जरूर सुनाए जाएंगे। रेल यानी ट्रेन के बारे में तो मैं यही कहूंगा कि खुशियां ट्रेन में भी आती जाती हैं, अपनों से मिलने का, बिछड़ने का माध्यम बनती हैं, अपनों को सकुशल मंजिल तक ले जाती हैं। कई बार ये ट्रेनें हमें जीना भी सिखाती हैं। पत्थरों और लोहे से बनी पटरियों पर चल के ये हमें मंजिलों तक पहुंचाती हैं। मुश्किल होंगे हालात कुछ जिंदगी के, शायद तो हमें बतलाती हैं। खुशियां ट्रेन से भी आती जाती हैं। बहुत सुंदर लिखा है आपने। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। और चलिए अब चलते हैं इस ट्रेन पर। शैलेंद्र सिंह की आवाज है, मजरू सुल्तानपुरी की रचना, राहुल देव बर्मन का संगीत, और फिल्म का नाम है जमाने को दिखाना है।
लेकिन बतलाओ, ओ जाए भी तो जाए हम कहाँ। ओ कहते हो कि जाओ लेकिन बतलाओ, ओ जाए भी तो जाए हम कहाँ। ऐसा दिल का मारा कौन, हमको तो तुमसे है कांची। अरे बाबा हे कांची, हो प्यार। अरे होगा तुमसे प्यारा कौन, हमको तो तुमसे है हे कांची। अरे हे कांची प्यार। हमारी श्रोता कह रही हैं कि स्मृतियों के जगमग संसार में आज भी जो चीज बसी है वो है रेलगाड़ी। पहाड़ियां और नदियों के बीच से गुजरती रेलगाड़ी बचपन की नायाब यादों का बसेरा है। अब जब बचपन पीछे छूट गया है तो रेलगाड़ी को देखकर लगता है जैसे वो पुकार रही हो, अपने साथ एक अनाम सफर पर ले जाने का आमंत्रण दे रही हो। याद है जब रेलगाड़ी पर बैठे थे तो कैसे आसमान और धरती के फासले सिमटकर एक हो गए थे, और वो चंदा मामा तो रेलगाड़ी की खिड़की पर टंगा हमारे साथ साथ चलता रहा जब तक सुबह की लालिमा ने अपना उजास नहीं बिखेरा था। बिल्कुल सही कहा आपने। रेलगाड़ी की याद में आज न जाने कितने संदर्भ भरे उठे। छोटे भाइयों के साथ खिड़की के पास बैठने की जद्दोजहद और लड़ाई झगड़ा के ढेर सारे एहसास से रंगी रेलगाड़ी की यात्रा के जो दृश्य हैं, उनकी सीटी की सुरीली पुकार मन पर आजीवन दर्ज है। बहुत सुंदर। वहीं एक श्रोता कह रहे हैं कि आज की खूबसूरत फिल्में हैं, बहुत सुंदर सूची सुंदर है। इन फिल्मी नामों में खुद ही एक कहानी धड़क रही है। इन्हीं को पिरोकर एक कविता पेश है। किताबे दिल के हर पन्ने पर एक हाफ टिकट सी जिंदगी लिखी थी। जमाने को दिखाना है कहकर हमने ख्वाबों की नुमाइश रखी थी। कभी हालात ने किया रफू चक्कर तो हर सवाल का ढूंढते रहे जवाब। लविन शिमला की ठंडी वादियों में धड़कनों ने सीखे नए ख्वाब। भीड़ में खो गए जैसे चाइना टाउन, पर यादों में गूंजती रही आराधना। वो 16 साल की मासूमियत आज भी करती है दिल पर हुक्मरानी। टूटे मौसम में भी यकीन रहा कि बहाने फिर भी आएंगी। जब प्यार किसी से होता है तो तकदीर खुद राह बनाएगी। कुछ सच थे, कुछ थे काले बाजार, हर कुछ रिश्ते रहे बस मेरे हुजूर, और आखिर में समझ आया कि हर कहानी में कोई न कोई होता है अजनबी जरूर। बहुत सुंदर कविता आपने लिखी है। आप इतने अच्छे कवि हैं, इसके लिए आपको बहुत बहुत साधुवाद। कि आप, और मैं ये भी कहूंगी कि आप इस तरह से अपनी कविताएं लिखा करें। एक श्रोता कह रहे हैं कि न जाने मैंने गीतमाला और विविध भारती सुनने का ही रोग 1972 से पाल रखा है। कुछ भी करो कहीं भी रहो विविध भारती छूटता ही नहीं। फिल्मी गाने और गाने सुनने को दिल मचल उठता है। अच्छी बात है ना। और वहीं एक श्रोता कह रहे हैं कि आवाज की दुनिया के दोस्तों को प्यार भरा नमस्कार। आज की गीतमाला की महफिल धूमयान यानी रेलगाड़ी के साथ होगी। बिल्कुल होगी। और बहुत सारे श्रोताओं ने लिखा है कि मंदाकिनी जी हम आपके साथ हैं इस सफर में और निकल भी पड़े हैं घर से। अरे अब तो हम रेल के डिब्बे में बैठे हैं भाई, घर से तो हम बहुत पहले ही निकल पड़े थे। और शुक्रिया आप सभी का कि आप मेरे साथ इस सफर में शामिल हैं। वहीं एक श्रोता कह रहे हैं कि भाई कुछ दिन पहले भी इसी तरह की गीतमाला दी गई थी जहां पर रेल से जुड़े ही गाने थे, और आज फिर आप ले आई। अरे तो आप ये सोचिए कि जब पहले किसी ने दिया होगा ये कार्यक्रम तो उनके जो उद्घोषक थे वो अलग थे, और आज मैं हूं आपके साथ तो फर्क आएगा ना। उन्होंने आपको जो बात कही वो तो मैं नहीं कह रही हूँ। तो आप सुनिए आज का कार्यक्रम, आपको क्या अच्छा लगा और क्या ऐसा लगा कि जो पहले कहा गया था वही का वही हमने आज कह दिया। तो कार्यक्रम सुनिए और बताइए अपना वक्तव्य। हमने कहा था ना कि बहुत समय तक हम वहीं अटके रह जाते हैं, वहां से बाहर निकलिए हुजूर और इस यात्रा में शामिल हो जाइए हमारे साथ। एक श्रोता कह रहे हैं कि आज की ये यात्रा का सफर हमारा सुखमय हो और सभी मंगलमय सफर में निकल पड़े।
कंचन और आशा भोसले की आवाजें थी। फिल्म का नाम था रफू चक्कर। गुलशन बावरा के बोल थे, कल्याण जी आनंद जी की धुन थी। हमारे श्रोता ने लिखा है कि मंदाकिनी जी, मेरी पहली रेल यात्रा जब मैं सिर्फ 1.25 महीने की थी तब की थी, यानी कि मेरे जन्म के साथ मेरे पापा की ट्रांसफर हो गई थी। बस मेरा 1.25 महीने होने तक की राह देखी जा रही थी, वहां से मेरा रेल सफर शुरू हुआ था। जी, वहीं एक श्रोता कह रहे हैं कि 14 फिल्मों की लिस्ट देखने पे अचंभा तो नहीं हुआ, लेकिन इन फिल्मों में देखा कि इनमें रेलगाड़ी दौड़ रही है। कहीं आराधना के हीरो राजेश खन्ना रेलगाड़ी के समांतर अपनी जीप दौड़ा रहे हैं, कहीं जितेंद्र नकाब में रेल के डिब्बे में बैठी माला सिन्हा को देखते हुए गा रहे हैं, रुख से जरा नकाब हटा दो। ऐसे ही कुछ गानों से महफिल सजेगी जो भारतीय रेल के स्वर्णिम युग में उन तमाम पुराने भाप वाले इंजनों, डीजल वाले इंजनों की याद भी ताजा करेगी, जिनकी सवारी में हमने आधा भारत घुमा है। सिलीगुड़ी से जम्मू, जम्मू से अहमदाबाद और बंबई, उज्जैन, भोपाल के साथ बाबा विश्वनाथ की नगरी भी इसी रेल से घूम आए हैं। पटना, भागलपुर से आगे तो गए ही, अहमदाबाद जाने का रिकॉर्ड भी है, कम से कम 12 बार, कभी वाया दिल्ली, जयपुर तो कभी आगरा, कोटा, बड़ौदा भी गए हैं। क्या बात है, बहुत अच्छी बात। वहीं एक श्रोता कह रहे हैं कि इस सफर में मैडम हम आपके साथ ही हैं। मुझे उम्मीद है आप मेरे साथ हो, है ना। मुझे उम्मीद भी है कि हमारे श्रोता जो है बिल्कुल मेरे साथ हैं इस सफर में। और एक श्रोता लिखती है कि प्रश्न भी पूछिए, जवाब भी हम देंगे, तब तो हमें पर्यटन का ज्यादा आनंद आएगा और अंतराक्षरी भी हम खेलेंगे। हाँ बिल्कुल, ट्रेन में बैठे बैठे हम अंताक्षरी भी तो खेलते हैं, है ना। हाँ, तो हमारे प्रश्न तो आपने नोट कर ही लिए होंगे कि जिंदगी का कोई यादगार सफर, जैसे अभी एक श्रोता ने लिखा कि इतनी सारी यात्राएं हमने कर ली है। कोई किताब आपने पूरी पढ़ी हो, हालांकि एक श्रोता ने लिखा है कि हम किताबें पढ़ते हैं ट्रेनों में, और वही कि कहाँ कहाँ गए आप ट्रेन के सफर में, और कभी कोई ऐसी घटना, दुर्घटना जो आपको याद है, चोरी हो गई है, कोई हादसा हो गया है, किसी का एक्सीडेंट हुआ हो। और बहुत सारी घटनाएं ऐसी हो जाती हैं जब हम किसी यात्रा पर निकलते हैं तो हमारे मानस पटल पर वो छा जाती हैं। और भी बहुत सारी बातें ट्रेन में होती है। अच्छा, मुझे बताइए कि ट्रेन में एक आवाज लगभग हर ट्रेन में वो सुनने को मिलती है, सुबह से लेकर रात तक, वो कौन सी आवाज है, बताइएगा मुझे। और ये लिखते हैं एक श्रोता, मैं और मेरी पत्नी जब भी कभी यात्रा पर जाते हैं तो ट्रेन में ही जाते हैं, क्योंकि इसमें यात्रा करने से एक तो ज्यादा भीड़ भाड़ नहीं होती, लंबी यात्रा में थकान होने पर थोड़ा इधर उधर घूम फिर भी सकते हैं और रास्ता जाम होने का खतरा नहीं रहता है। वहीं एक श्रोता कह रहे हैं कि हम दोनों दो प्रेमी गाने की शुरुआत में जो ट्रेन की सीटी जैसी आवाज आती है, वो आर.डी. बर्मन ने किशोर कुमार और लता मंगेशकर की आवाज और कुछ खास वाद्य यंत्रों से तैयार की थी। इस गाने को सुनते वक्त ऐसा लगता है जैसे आप खुद उस गुड्स ट्रेन यानी मालगाड़ी के डिब्बे में बैठे हो जिसमें राजेश खन्ना और जीनत अमान भाग रहे थे। बिल्कुल ऐसा ही लगता है। एक श्रोता ने लिखा है कि बिल्कुल जब भी हम चलते हैं किताबें जरूर साथ लेकर चलते हैं। मेरे पति भी जब यात्रा पर चलते थे तो रेलवे जंक्शन पर व्हीलर की दुकान से किताबें जरूर खरीदते थे और उस किताब पर उस जगह का नाम लिखते थे जहां से वो किताब खरीदते थे, और कितनी देर किताब पढ़े वो भी हम उस पे डेट डालते थे। क्या बात है, बिल्कुल यही मैंने कहा कि हमारी यादें ताजा हो जाती है कि हमने कौन सी किताब पढ़ी होगी या कौन सी मैगजीन्स हमने प्लेटफॉर्म से खरीदी होगी। वहीं एक श्रोता कहते हैं कि प्लेटफॉर्म पर तो भीड़ लगी रहती है, यात्री आते जाते रहते हैं। प्लेटफॉर्म पर हॉकरों का शोर सुनाई देता है, कोई पूरी सब्जी की आवाज लगा रहा है, फल बेचने वाले शोर मचा रहे हैं, कोई पान बेच रहा है, कोई शीतल पेय पिला रहा है, कोई कुली को पुकार रहा है। संपूर्ण प्लेटफॉर्म एक छोटे से शहर के समान प्रतीत होता है। कुछ लोग किसी को गाड़ी तक छोड़ना है तो कुछ अपने सगे संबंधियों को लेने, किसी की गाड़ी आ चुकी है और वो भागा भागी गाड़ी को पकड़ता है, किसी की देरी से चल रही है तो वो पत्रिका पढ़कर समय बिता रहा है। प्लेटफॉर्म पर पुलिस वालों की भी गश्त होती है, वो चोरों पर निगाह रखते हैं। रेलवे अधिकारी और कर्मचारी आते जाते रहते हैं, कुलिये की दौड़ लगी रहती है, इंजनों की सीटियों और गाड़ियों के चलने और आने की आवाजें सुनाई देती रहती है। बिल्कुल बहुत शानदार खाका खींचा है आपने। चलिए तो अब चलते हैं शिमला, यानी लव इन शिमला। इस फिल्म का गीत सुनते हैं मोहम्मद रफी और साथियों की आवाजों में, राजेंद्र कृष्ण की रचना, इकबाल कुरैशी का संगीत। दिल थाम चले हम आज किधर, कोई देखे बेचैन जिगर बेताब नजर, कोई देखे दिल थाम चले हम।
जी क्यों ना हो यकीन, अब दूर नहीं वो जान वफा। नमकीन समा रंगीन सफर, कोई देखे कोई देखे, दिल थाम चले हम। देखो तो जरा क्यों झुकने लगा, ओहो, और देख के ये क्यों दिल अपना कुछ घटने लगा, कुछ रुकने लगा। मौसम की शरारत का मंजर, कोई देखे कोई देखे, दिल थाम चले हम। लहराती हुई बल खाती हुई, ओहो, फूलों से भरे इन रस्तों के हर मोड़ पे ये समझाती हुई। ये इश्क भी तो है एक चक्कर, कोई देखे कोई देखे, दिल थाम चले हम आज किधर, कोई देखे कोई देखे, बेचैन जिगर बेताब नजर, कोई देखे कोई देखे, दिल थाम चले हम। हमारी एक श्रोता ने कहा है कि रेलवे स्टेशन का दृश्य अपने आप में बहुत ही अनूठा होता है। बड़े बड़े स्टेशनों पर तो हर समय गाड़ियों का आवागमन होता रहता है। कुछ स्टेशनों को जहां दो रेल मार्ग मिलते हैं जंक्शन कहा जाता है, और भारत में दिल्ली, कलकत्ता, मद्रास, मुंबई, इलाहाबाद, बनारस आदि अनेक जंक्शन हैं और इन्हें देखने का अपना एक अलग ही मजा होता है। क्यों? वहीं एक श्रोता कह रहे हैं कि आज मंदाकिनी जी के साथ सफर सुहाना है, क्योंकि हर फिल्म की कहानी का ठिकाना कोई न कोई रेलगाड़ी या बस का बहाना है। एक श्रोता ने कहा है कि तो आज दीदी ट्रेन का सफर करवाएंगी। मैंने कभी ट्रेन का सफर किया ही नहीं है और ना ही भविष्य में करूंगा, क्योंकि मैं एक गंभीर बीमारी का रोगी हूँ। अच्छा, चलिए तो आप अपना ध्यान रखिए और गीतों के जरिए इस ट्रेन का सफर कीजिए। वहीं एक श्रोता ने कहा है कि बचपन में ट्रेन में चढ़ते ही सबसे बड़ा मिशन होता था खिड़की वाली सीट, वो नीली रैक्सिन वाली सीट, वो लोहे की जाली वाली खिड़की, बाहर पीछे छूटते हुए बिजली के खंभे, पेड़ और खेतों को देखना ऐसा लगता था जैसे कोई फिल्म चल रही हो। और जब दूसरी दिशा से कोई सुपर फास्ट ट्रेन गुजरती थी तो उसकी सूं सूं करती आवाज से दिल की धड़कन बढ़ जाती थी। वो अलग ही रोमांच था। बिल्कुल सही कहा आपने। वहीं एक श्रोता कह रहे हैं कि आज राहुल देव बर्मन के संगीत की धूम से आपने शुरुआत की है। धन्नो की आंखों में रात का सुरमा, बहुत ही मजेदार शुरुआत थी। एक श्रोता कह रहे हैं कि मंदाकिनी जी, मैं आज जो भी कहूंगा सच के सिवा कुछ न कहूंगा। मुझे अभी तक नहीं पता चल पाया था कि आज की थीम क्या है, इसलिए माय लॉर्ड मुझे मासूम समझकर 1:05 तक का समय दें ताकि मैं अपने दिमाग के जोड़ लगा सकूं। तो अब आपको पता चल ही गया होगा आज की थीम क्या है। वहीं एक श्रोता ने कहा है कि आज की थीम अभिषेक बच्चन पर क्यों नहीं है। तो हमने आपको यादों की महफिल कार्यक्रम में अभिषेक बच्चन की फिल्मों के सारे गीत सुनवाए हैं। आपने सुना होगा ना वो कार्यक्रम। एक श्रोता का लिखना है कि मंदाकिनी जी, थीम जो भी हो गीतमाला में, लेकिन जब फिल्मों की सूची देखी तो दिल जरूर धक धक करने लगा और संदेश लिख दिया, नमस्कार सभी को दिल से। वहीं एक श्रोता कह रहे हैं कि आज आपकी उपस्थिति गीतमाला को प्रस्तुत करने की कला कोई आपसे सीखे। अरे, लिखना भी कोई आपसे सीखे। आप सभी श्रोता इतना प्यार उंडेलते हैं, कोई सीखे आपसे ये सब लिखना। वहीं एक श्रोता कहते हैं कि आज गीतमाला में गीतों के माध्यम से ट्रेन से सफर करने वालों को मजा आएगा। ट्रेन का सफर रोमांचक और आनंददायक होता है। ट्रेन का सफर हो, पूरा परिवार साथ हो तो और भी यादगार सफर हो जाता है, और उस पर विविध भारती का साथ हो तो ये सफर और भी शानदार बन जाता है। एक श्रोता ने कहा है कि आज गीतमाला में गीतों के माध्यम से ट्रेन से सफर करने को मिलेगा। ट्रेन का सफर रोमांचक और आनंददायक होता है, और जब सफर साथ हो
तो मजा आ जाता है। वहीं एक श्रोता ने कहा है कि आज की गीतमाला में लोहपथ गामिनी यानी रेलगाड़ी, बिल्कुल आपने बहुत सही शब्द का इस्तेमाल किया है जिसे हमारी आज की पीढ़ी तो शायद जानती भी नहीं होगी। तो आपने कहा है धूम्र सकट लोहपथ गामिनी, यानी रेलगाड़ी पर फिल्माए गए गीतों की बहार होगी। इन गीतों की खासियत ये है कि इन ट्रेनों से निकलती आवाजों को संगीत का रूप देकर संगीतकारों ने बहुत सुंदर गीतों की संरचना को अंजाम दिया है। गीत, संगीत, धुन, लय ये सभी मिलकर लाजवाब गानों की शक्ल में हमारे सामने आते हैं जो कि बहुत ही मधुर बन पड़े हैं। चलिए चलते हैं आगे और इस सफर में अब आपके साथ हैं किशोर कुमार। फिल्म आराधना के लिए आनंद बख्शी की रचना और सचिन देव बर्मन की धुन। मेरे सपनों की रानी कब आएगी तू, आए रुत मस्तानी कब आएगी तू, बीती जाए जिंदगानी कब आएगी तू, चलिया तू चलिया। मेरे सपनों की रानी कब आएगी तू, आए रुत मस्तानी कब आएगी तू, बीती जाए जिंदगानी कब आएगी तू, चलिया तू चलिया। प्यार की गलियां, बागों की कलियां, सब रंग रलियां पूछ रही हैं। प्यार की गलियां, बागों की कलियां, सब रंग रलियां पूछ रही हैं। गीत पनघट पे किस दिन गाएगी तू, मेरे सपनों की रानी कब आएगी तू, आए रुत मस्तानी कब आएगी तू, बीती जाए जिंदगानी कब आएगी तू, चलिया तू चलिया। सी खिल के पास आ दिल के, दूर से मिल के चैन आए। फूल सी खिल के पास आ दिल के, दूर से मिल के चैन आए। और कब तक मुझे तड़पाएगी तू, मेरे सपनों की रानी कब आएगी तू, आए रुत मस्तानी कब आएगी तू, बीती जाए जिंदगानी कब आएगी तू, चलिया तू चलिया। क्या है भरोसा आशिक दिल का और किसी पे ये आ जाए। क्या है भरोसा आशिक दिल का और किसी पे ये आ जाए। आ गया तो बहुत पछताएगी
आएगी तू, मेरे सपनों की रानी कब आएगी तू, आए रुत मस्तानी कब आएगी तू, बीती जाए जिंदगानी कब आएगी तू, चलिया तू चलिया, मेरे सपनों की रानी कब आएगी तू, आए रुत मस्तानी कब आएगी तू, बीती जाए जिंदगानी कब आएगी तू। जी, तो हमारे श्रोता जो है इस यात्रा, जो रेल यात्रा हम कर रहे हैं उसका भरपूर आनंद ले रहे हैं। इतने सारी यादें आप लिख रहे हैं, इतने सारे संस्मरण। समय तो बहुत कम है हमारे पास, कैसे सबको शामिल करूं ये सोचकर मैं बहुत ही चिंतित हो गई हूँ। एक श्रोता कह रहे हैं कि विविध भारती के श्रोताओं को मैंने अभी एक बार ही कांगड़ा घाटी रेल सेवा का सफर किया है, नमस्कार करते हुए कह रहे हैं अब आपके साथ संगीतमय रेल यात्रा का आनंद ले रहा हूँ मंदाकिनी जी। बिल्कुल यात्रा का आनंद लेना है आज हमें। वहीं एक श्रोता कह रहे हैं कि आज आधा प्रोग्राम निकलने के बाद जुड़ पाई हूँ मंदाकिनी जी, थोड़ा सा व्यस्त थी, बचपन से लेकर आज तक ट्रेन की ही यात्रा की है और अभी भी कर रहे हैं। वो खिड़की के पास बैठने की होड़, पेड़ों के साथ में दौड़ते हुए, वो पूड़ी और आलू की सब्जी और आम की हा आपने तो भूख लग गई है हमें। लिख रहे हैं कि आलू की सब्जी और आम के अचार की खुशबू आज भी जहन में बसी हुई है। बिल्कुल सही कहा आपने। वहीं एक श्रोता कह रहे हैं कि हम तो अभी बॉम्बे से बड़ौदा वाले स्टेशन पर चढ़े हैं मंदाकिनी जी। एक श्रोता कह रहे हैं कि बचपन में ये समझ नहीं थी कि रेल के साथ पेड़ क्यों भागते हैं और अब एसी के सफर में रेल के जो सफर का आनंद कम हो गया है। बिल्कुल सही कहा, बाहर का दृश्य जब हमें दिखाई नहीं देता है तो हम सिर्फ जो है मोबाइल तक सिमट कर रह जाते हैं, है ना। वहीं एक श्रोता कह रहे हैं कि अगर साथी हसीन हो तो कठिन सफर भी आसानी से कट जाता है। क्या बात है। एक श्रोता ने कहा है कि 2 साल पहले जब हम अयोध्या गए थे तब रात को 1-2 बजे के आसपास ट्रेन झांसी कानपुर जैसे ऐतिहासिक स्टेशन पर रुकी थी। बहुत ठंड होने के बावजूद सभी बच्चे बुजुर्ग स्टेशन पर रुककर फोटो निकाल रहे थे और मोबाइल से शूटिंग भी कर रहे थे। बिल्कुल ये यादें हैं ना आपकी जिंदगी में। वहीं एक श्रोता कह रहे हैं कि आज आपने बहुत अच्छी फिल्में चुनी है मंदाकिनी जी, आज तो मजा आ गया है उदयपुर घूमने का और आपके साथ ऑल ऑफ सिटी में हम घूमना चाहते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। और वहीं एक श्रोता कह रहे हैं कि आज की गीत माला हमें बहुत पसंद आ रही है। लव इन शिमला का गीत दिल थाम चले मेरा सबसे फेवरेट सॉन्ग है, तो हमने आपको सुना दिया। वहीं एक श्रोता ने कहा सभी श्रोताओं को नमस्कार करते हुए मंदाकिनी जी हमें थिरकन से कोई रोक नहीं सकता क्योंकि आज आप गाने ही ऐसे चला रही हैं। मेरी रेलगाड़ी की यात्रा प्रयागराज गया था, महाकुंभ में गया था, तो भिन्न भिन्न प्रकार के लोगों से वार्तालाप होती रही तो ट्रेन का सफर कब कट गया पता ही नहीं चला और मुझे गंगा की डुबकी आज भी याद है। बिल्कुल रहनी चाहिए। वहीं एक श्रोता कह रही हैं कि ट्रेन के सफर का आनंद ही कुछ अलग होता है। जगह जगह ट्रेन रुकती है, चाय वाला चाय भेजता है और छोटी मोटी चीज लेकर आप खा सकते हैं। ये मजा सिर्फ आप ट्रेन में ही ले सकते हैं। अभी तो सबके पास मोबाइल है। पहले रात का समय होता था तो कोई स्टेशन आने पर चाय वाले से पूछते थे भाई कौन सा स्टेशन आ गया है। काफी पुरानी बात है, जब मेरा बेटा 6 साल का था। हम गुवाहाटी से दिल्ली आ रहे थे और मेरा परिवार, बेटे की उंगली ट्रेन की खिड़की की उंगली में फंस गई थी। अरे बहुत देर तक तो उसने हमें बताया नहीं और रोने लगा। जब हमने पास जाकर देखा तो उसकी उंगली सूज गई थी और हमारे साथ सफर कर रहे सज्जन ने बहुत मुश्किल से उसकी उंगली निकाली। ये सफर मुझे हमेशा याद रहता है। बिल्कुल सही कहा आपने। वही तो मैंने आपसे पूछा था कि कोई ऐसी याद जो हमें परेशान कर गई हो या हमें हमेशा के लिए रोमांचित कर गई हो। बिल्कुल ऐसा बच्चों के साथ होता है, वो खिड़की के पास बैठ जाते हैं और कई बार बसों में तो यहाँ तक होता है कि बच्चे बाहर हाथ निकाल लेते हैं और पास से दूसरी बस निकलती है और बच्चे का हाथ कट जाता है। तो इस तरह की बहुत सारी दुर्घटनाएं जब हम देखते सुनते हैं तो वो जिंदगी भर हमें दहशत में रखती है वो बात। वहीं एक श्रोता कह रहे हैं कि आराधना राजेश खन्ना का जीप में जाना और शर्मिला टैगोर का ट्रेन की खिड़की से मुस्कुराना मेरे सपनों की रानी वाली के जो गीत है वो हमें बहुत अच्छा लगता है। किताब पूरी फिल्म ही एक बच्चे के ट्रेन सफर और रेल की पटरियों की आवाजों के इर्द गिर्द घूमती है। फिल्म किताब, धन्नो की आंखों में और हाफ टिकट किशोर कुमार का ही वो मजेदार सफर और चील चील चिल्ला के जैसा पागलपन वाला गाना। जब प्यार किसी से होता है बस की छत पर बैठकर देवानंद का वो गाना जियो जियो कुछ बोल दो और काला बाजार ट्रेन के डिब्बे में देवानंद और वहीदा रहमान के बीच वो रोमांटिक सफर, अपनी तो हरा एक तूफान है और अजनबी ट्रेन के सफर की वो बेमिसाल धुनें, हम दोनों दो प्रेमी दुनिया छोड़ चले। और वहीं 16वां साल इसकी पूरी कहानी एक रात के सफर और ट्रेन के इर्द गिर्द घूमती है। आपने तो सारा विवरण ही दे दिया है भाई, शुक्रिया, बहुत बहुत मेहरबानी। चलिए सुनते हैं फिल्म चाइना टाउन का गीत, मोहम्मद रफी और मीनू पुरुषोत्तम का गाया हुआ। मजरूह सुल्तानपुरी की रचना है, रवि का संगीत है। देखो जी एक बाला जोगी मत वाला जोगी द्वार तेरे आयो रे। देखो जी एक बाला जोगी मत वाला जोगी
द्वार तेरे आयो रे देखो जी एक बाला जोगी। आया हूँ द्वार तेरे मिलने की आस लिए, तेरे दरस की मैं अखियों में प्यास लिए। आया हूँ द्वार तेरे मिलने की आस लिए, तेरे दरस की मैं अखियों में प्यास लिए। नैनों के पट खोल दीवानी कुछ बोल दीवानी। अच्छा ये बताइए कि इस गाने में कौन से नायक ये गीत गा रहे हैं ट्रेन के डिब्बे में? एक बाला जोगी मत वाला जोगी, द्वार तेरे आयो रे देखो जी एक बाला जोगी। ना किसी देश का है ना किसी काम का है, जोगी के मुख पे भजन एक नाम का है। ना किसी देश का है ना किसी काम का है, जोगी के मुख पे भजन एक नाम का है। मिलन का सहारा लेके एक तारा लेके, मन का राग सुनायो रे देखो जी एक बाला जोगी मत वाला जोगी, द्वार तेरे आयो रे देखो जी एक बाला जोगी। जी तो हमने आपसे पूछा था कि ट्रेन में एक आवाज जो हम हमेशा सुनते हैं वो क्या है? हमारे श्रोताओं ने लिखा है कि नहीं मुझे ध्यान नहीं, मैं ढूंढ तो रही हूँ, लेकिन वही जो मैं कहना चाहती थी, चाय 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 चाय, है ना? ये आवाज हमें हमेशा हमारे कानों में गूंजती है और जब ये आवाज हमें नहीं सुनाई देती तो हमारा हाल बुरा हो जाता है कि भाई चाय वाला अभी तक आया क्यों नहीं। वहीं एक हमारे श्रोता ने लिखा है कि आज की पोस्ट देरी की वजह से मैं तो सो गया था, अभी उठा हूँ, बताइए हम यात्रा पर निकल पड़े हैं और आप सो रहे हैं, कैसे चलेगा हुजूर? उठिए और हमारे साथ इस यात्रा में शामिल हो जाइए। वहीं एक श्रोता कह रहे हैं कि एक बार हम पूरा परिवार 2 महीने के लिए उज्जैन गया था, एग्जाम थे, 11वीं की क्लास थी और वापसी में मेरे बड़े भाई के सारे कपड़े जो एक बड़े बैग में थे चोरी हो गए थे। वो बस एक जगह 2 मिनट के लिए पानी पीने उतरा था, भारी भीड़ के कारण हम अलग अलग डिब्बों में बैठ गए थे। पता लगने पर ट्रेन रोकी, तलाशी हुई पर कुछ नहीं मिला। उसने जो कपड़े पहने थे बस वही बचे हुए बाद में और बनवाए गए। आज हंसी आती है उस समय क्या बुरा हाल हुआ था। बिल्कुल सही कहा आपने, जब आपका सामान चोरी हो जाता है तो हमें कैसा लगता है ये वही जानता है जिसका सामान चोरी हुआ है अपना दिल तो आवारा। है अपना दिल तो आवारा, न जाने किस पे आएगा। है अपना दिल तो आवारा। बहुत ही मस्त गाना 16वां साल फिल्म से, हेमंत कुमार की आवाज, मजरू सुल्तानपुरी की रचना, सचिन देव बर्मन की धुन। हसीनों ने बुलाया, गले से भी लगाया, बहुत समझाया यही ना समझा। हसीनों ने बुलाया, गले से भी लगाया, बहुत समझाया यही ना समझा। बहुत भोला है बेचारा, न जाने किस पे आएगा। है अपना दिल तो आवारा, न जाने किस पे आएगा। हमारी एक
सखी ने लिखा है कि वो आवाज जो आप पूछ रही हैं, चाय चाय गरम चाय की आवाज होती है। बिल्कुल सही कहा आपने। अजब है दीवाना, न दर्द न ठिकाना, ज़मीं से बेगाना, फलक से जुदा। अजब है दीवाना, न दर्द न ठिकाना, ज़मीं से बेगाना, फलक से जुदा। ये एक टूटा हुआ तारा, न जाने किस पे आएगा, है अपना दिल तो। हमारे एक श्रोता लिख रहे हैं कि रेल यात्रा में अगर आप हमारे साथ हैं तो चलना ही होगा मंदाकिनी जी। और वहीं एक श्रोता कह रहे हैं कि आज आपके साथ गीतमाला के सफर में चलकर हमें बहुत आनंद आ रहा है। जी, तो अब हम कार्यक्रम के यानी सफर के आखिरी सोपान पर पहुंच चुके हैं, जहां हम लेकर आए हैं लता मंगेशकर और किशोर कुमार को फिल्म अजनबी के लिए। आनंद बख्शी के बोल हैं, राहुल देव बर्मन की धुन है। चलिए करते हैं इस सफर का अंत इस गीत के साथ। हमारे श्रोता ने लिखा है कि ट्रेन के सफर पर आधारित जब बात है तो राजकुमार और मीना कुमारी की फिल्म पाकीज़ा याद आती है, जहां वो पैरों को देखकर और डायरी में लिखते हैं कि आपके पैर बहुत सुंदर हैं, इन्हें जमीन पर न रखिएगा, मैले हो जाएंगे। बहुत सुंदर। जी, तो आज की इस गीतमाला में सभी श्रोता मेरे साथ इस सफर पर निकल गए थे, तो मुझे मजरूह सुल्तानपुरी का ये शेर याद आ रहा है। मैं अकेला ही चला था जानिबे मंजिल, मगर लोग साथ आते गए और कारवां बनता गया। तो आज का ये कारवां हम सभी के लिए बहुत ही खुशनुमा कारवां रहा। आप सभी को दिल से धन्यवाद कि आप इस सफर में आज मेरे साथ थे। और अब मंदाकिनी जोशी को दें इजाजत, फिर मिलेंगे। नमस्कार।